जिंदगी कैसी है पहेली। कुछ दिन पहले मोहल्ले के वकील साहब के यहाँ बड़ा जश्न का माहौल था। हो भी क्यों ना, मकान 3 मंजिला था। शहर के पॉश एरिया में एक विशाल कोठी जैसा मकान था। वकील साहब का परिवार और उनके सगे भाई का परिवार उस मकान में अभी कुछ समय पहले साथ साथ रहते थे। सिर्फ साथ साथ रहते थे, दिल उनके कभी ना मिले। हमेशा लड़ाई झगड़े, तू मैं की आवाज़ें उस घर से आना जैसे एक दिनचर्या ही हो गई थी। पड़ोस के लोगों की माने तो वकील साहब काफ़ी दबंग प्रवृत्ति के थे और हमेशा झगड़े के पीछे की शुरुआत में उनका अहम होता था। या यूं कहिए, छोटे भाई और उनके परिवार को घर से निकलवाना चाहते थे। छोटे भाई पर मुकदमा भी किया था। वकील थे, वकील जब कुछ नहीं कर पाता तो उसका अंतिम अस्त्र मुकदमा करना ही शायद होता है। उस दिन काफ़ी लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद मुकदमे में वकील साहब की विजय हुई थी। छोटे भाई और उसका परिवार मुकदमा हार गया था और उनको परिवार सहित घर 1 हफ्ते के अंदर खाली करने का कोर्ट से आदेश मिला। छोटे भाई का परिवार बहुत दुखी मन से घर खाली करने लग गया। इधर वकील साहब एकदम 7वें आसमान पर, खुशी के मारे क्या करें किधर जाएं। काशी के एक योग्य पंडित जी से सत्यनारायण भगवान की कथा कराने का निश्चय किया। छोटे भाई के सपरिवार घर छोड़ने के बाद पूरे घर को गंगा जल से धुलवाया गया। सभी मेहमानों को तय समय पर सत्यनारायण भगवान की कथा, हवन, भोज इत्यादि के लिए आमंत्रित किया गया। वकील साहब और उनका परिवार बहुत खुश थे। हो भी क्यों ना, उनकी सालों पुरानी मनोकामना जो पूरी हुई थी, पूरे मकान पे एकाधिकार। तय समय पर काशी के योग्य पंडित जी पधारे, आसन ग्रहण किया। पूरा घर मेहमानों से खचाखच भरा था। वकील साहब ने बहुत नाम कमाया था, तभी घर पे इतने लोग कथा सुनने और भोज करने आए थे। पूरा परिवार पंडित जी की आवभगत में लग गया था। तभी पंडित जी ने वकील साहब से एक प्रश्न किया, वकील साहब, ये सत्यनारायण कथा का प्रयोजन जान सकता हूँ? जहाँ तक मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ, आपका कोई मनोरथ सिद्ध हुआ है शायद। वकील साहब ने बड़े आदर भाव से जवाब दिया, जी महाराज, बड़े लंबे समय तक मुकदमा चला, क्या बताएं, आखिरकार जीत हासिल हुई। पंडित जी ने फिर प्रश्न किया, क्या मैं मुकदमे के बारे में जान सकता हूँ? अगर आपकी बताने की इच्छा हो तो, अन्यथा कोई बात नहीं। वकील साहब ने फिर कहा, हाँ, क्यों नहीं जान सकते महाराज, आपको जानने का पूरा हक है, तभी तो आप और अच्छे से कथा कहेंगे। ये मुकदमा मैंने अपने छोटे भाई के खिलाफ जीता है। ना जाने अपने आप को क्या समझता था, निकाल दिया ना उसे घर के बाहर, परेशान करके रख दिया था उसने मुझे। अब जाकर चैन की सांस ले पाया हूँ। बस इसी खुशी में राम कथा का आयोजन किया है महाराज। वकील साहब एक सांस में सारी बातें पंडित जी को बता डाले। अचानक पंडित जी अपना आसन छोड़ उठ खड़े हुए। बोले, इस घर में राम कथा नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ, एक पल भी इस घर में रुकना नहीं चाहता। वहाँ वकील साहब, उनका परिवार, सारे उपस्थित लोग अवाक। ये क्या हो गया पंडित जी को? पंडित जी जाने लगे। वकील साहब दौड़े दौड़े उनके पीछे जाकर उनके हाथों को पकड़ लिया। बोले, महाराज, क्या गलती हो गई हमसे? अचानक से आप जा क्यों रहे हैं? पंडित जी बोले, आपको पता है आप क्या करने वाले थे? आप मेरे द्वारा महापाप करवाने वाले थे। वकील साहब बोले, आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैसा पाप मैं आपसे करवाने जा रहा था? साफ साफ बताइए पंडित जी, कृपा करके। पंडित जी बोले, तो सुनिए साफ साफ, आपने सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन किया है। आपको पता है, भगवान राम, जो कि स्वयं श्री सत्यनारायण का स्वरूप है, उन्होंने अपनी माँ के आदेश को सर आंखों पर रखते हुए छोटे भाई भरत के लिए अपना समस्त राजपाट एक पल में त्याग दिया था। आपको पता है, छोटे भाई भरत ने प्रभु राम के जाने के बाद भी सिंहासन को कभी नहीं स्वीकारा और पूरे 14 वर्ष भूमि शयन किया, सिर्फ और सिर्फ अपने भाई के लिए।
क्या आपको पता है, लक्ष्मण जी चाहते तो प्रभु राम के जाने के बाद आराम से महल में रह सकते थे, पर उन्होंने सारे सुख छोड़कर प्रभु राम के साथ वन में जाना ज्यादा उचित समझा। जिस प्रभु राम का पूरा जीवन अपने भाइयों के लिए त्याग से भरा हुआ है, उस प्रभु राम की कथा आप अपने छोटे भाई को घर से निकालकर घर में सुनना चाहते हैं। ये क्या अनर्थ करने चला था मैं जा रहा हूँ इस घर से, और हो सके तो आप भी सत्यनारायण भगवान की कथा का विचार अपने मन से निकाल दीजिए। पंडित जी एक सांस में इतना कहकर गुस्से में घर से बाहर निकल गए। घर में उपस्थित सभी जन अवाक रह गए। सबने देखा वकील साहब घर के मुख्य द्वार पर बैठे रोए जा रहे हैं। पूरा परिवार भी उनको घेर के रोए जा रहा है। धीरे धीरे जितने लोग कथा सुनने आए थे वो लोग अब घर से जाने लगे थे। तभी वकील साहब घर से निकलकर जाने लगे। पत्नी ने पीछे से आवाज दी, कहाँ जा रहे हो? वकील साहब ने रोते रोते कहा, छोटे भाई और उसके परिवार को लाने। जाने कहाँ भटक रहा होगा वो इतनी रात में। अब उसको साथ में लिबा कर ही आऊँगा, तब जाकर साथ में सत्यनारायण भगवान की कथा सुनेंगे। साथियों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।